गुड़े बात करें तो अपन को पता है बेटा, बात करें कि जो मेंडलिज्म है, मेंडल की गुड़े बात करें, पता है फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस कि जब बेटा अपने एक्सपेरिमेंट किया, क्रॉसिंग की, तो मुझे गुड़े बात का पता है, जब पेरेंट्स को लिया तो प्योर लाइन लिया था, ट्रू गुड़े बात में ब्रूडिंग प्लांट, लेकिन उनके बाद जब गुड़े उनकी क्रॉसिंग करने के बाद आपको एबन जनरेशन, फर्स्ट फिलियल गुड़े जनरेशन मिला। याद है अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, तो वहां गुड़े अपन को अगर टॉल और ड्वार्फ प्लांट को लिए थे तो गुड़े बात में टॉल डोमिनेट करेक्टर था, ड्वार्फ रिसेसिव करेक्टर था। सारे के सारे जो बच्चे आए थे, जो ऑफस्प्रिंग आई थी फर्स्ट फिलियल, मुझे सारे के सारे ऑल आर टॉल मिले थे। 100% दी बात करें टॉल। यहाँ 100% गुड़े बात करें क्या मिल रहा है आपको पता है? अगर यहाँ बेटा बात करें राउंड येलो वाले और गुड़े बात करें पता रिंगल ग्रीन वाले सीड वाले मटर के हमने क्रॉस कराया, तो मुझे सारे के सारे जो सीड मिले, प्लांट मिले गुड़े बात कर, वो कैसे मिले बेटा बात करें? राउंड और येलो। माना ये गुड़े बात कर होमोजाइगस नहीं है, हेटेरोजाइगस है, पर है तो डोमिनेंट ना, तो इसका मतलब कि सारे के सारे गुड़े बात करें क्या हो रहे हैं? डोमिनेंट मिल रहा है। अब इस करेक्टर को देख के बोलो ना, यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिला बेटा बात करें? इफ एनी इंडिविजुअल गुड़े बात करें कंटेन या हैविंग बेटा बात करें क्या हाइब्रिड गुड़े बात करें करेक्टर, या फिर गुड़े बात करें क्या बेटा बात करें हेटेरोजाइगस गुड़े बात करें एलील। इफ एनी इंडिविजुअल गुड़े बात करें कंटेन या हैविंग, इंडिविजुअल गुड़े बात करें क्या रखता है? जल्दी बोलो, कोई भी इंडिविजुअल क्या रख रहा है? हेटेरोजाइगस एलील। हेटेरोजाइगस एलील है कि होमोजाइगस है? हेटेरोजाइगस एलील है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है गुड़े बात करें? ओनली बेटा बात कर रहे हैं डोमिनेंट एलील गुड़े बात करें एक्सप्रेस करेक्टर गुड़े बात को इटसेल्फ। जो गुड़े बात कर डोमिनेंट एलील है वही अपने करेक्टर को एक्सप्रेस कर पा रहा है, जबकि जो रिसेसिव एलील है गुड़े बात कर वो एक्सप्रेस, तो इसको दीदी अपन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है गुड़े बात करें? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? इन हेटेरोजाइगस कंडीशन ऑफ एलील गुड़े बात करें एनी इंडिविजुअल गुड़े बात करें ओनली डोमिनेंट एलील गुड़े बात करें, डोमिनेंट को बोलते हैं अपन वाइल्ड टाइप एलील। क्या बोलते हैं? वाइल्ड टाइप एलील। ओनली डोमिनेंट और वाइल्ड टाइप एलील गुड़े बात करें एक्सप्रेस बेटा बात करें पता है इट्स करेक्टर, व्हाट गुड़े बात करें द रिसेसिव एलील डज नॉट एक्सप्रेस गुड़े बात करें देयर करेक्टर। समझ पा रहे? इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा गुड़े बात करें जो डोमिनेंट एलील होता है, अपने कहा कि अपने करेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, तो एलील मतलब क्या है? जीन, और जीन मतलब क्या है? डीएनए, डीएनए मतलब क्या है? जो करेक्टर को कुछ बनाए। तो इसका मतलब डीएनए क्या बनाता है? याद है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए, आरएनए दीदी ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन, और प्रोटीन से बनता है एंजाइम। तो अपन को पता है गुड़े बात करें कि जो डोमिनेंट एलील है वही जाके गुड़े बात कोई फंक्शनल जीन प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन जो रिसेसिव एलील है वो गुड़े बात कर कभी नहीं करेगा। ये बात अपने कहां से जोड़ रखी है? साइटोलॉजी से। कहां से जोड़ रखी है? अब पढ़ रहे अपन जेनेटिक्स, लेकिन डोमिनेंट एलील को दीदी एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास क्या टर्म है? यही तो टर्म है कि भाई अगर वो डोमिनेंट एलील है तो वो अपने फंक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब गुड़े बात कर वो कोई फंक्शनल प्रोटीन या एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा है। जबकि बेटा जो रिसेसिव एलील होता है गुड़े बात में वो कभी भी, मैंने कहा कि वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मतलब कोई वो गुड़े बात करे फंक्शनल प्रोटीन एंजाइम गुड़े बात करे हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का हो जाएगा। दूसरी कंडीशन गुड़े बात करें डोमिनेंट, जो अपने बोला बार बार की एलील जीन, एलील क्या होते गुड़े बात करें? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। और गुड़े बात करें वो हमेशा एलील किसमें होते? एलील गुड़े बात करें ऑलवेज अकर इन गुड़े बात करें पेयर इन एनी इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल में अगर देखो तो गुड़े बात करें करेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आपको क्या होते हैं? दो ही गुड़े बात के एलील होते हैं। एलील मतलब एक जीन के डिफरेंट फॉर्म। आपके पास गुड़े बात क्या आपके किसी करेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कितने जीन है? अगर इंडिविजुअल में बोले तो दो ही है, लेकिन पॉपुलेशन में बोले तो मैनी है, क्योंकि मेरे अंदर दी मेरी लंबाई को करेक्ट रेगुलेट करने वाले दो अलग एलील है, आपके अंदर अलग है, वो एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म है ना बेटा बात करें। तो इसका मतलब गुड़े बात करें एक इंडिविजुअल में दो ही एलील होते हैं और एक पॉपुलेशन में गुड़े बात करें बहुत सारे एलील होते हैं, अपन बोल नहीं सकते। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो गुड़े बात करें एलील ऑलवेज बेटा बात करें अकर इन पेयर्ड। समझ पा रहे? और एलील गुड़े बात करें क्या करते हैं? एलील्स गुड़े बात कर रेगुलेट गुड़े बात करें एनी करेक्टर इन इंडिविजुअल। एलील होते हैं जो क्या करते हैं? करेक्टर को रेगुलेट करते हैं। इतनी सी बात आपको बोलनी थी। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस गुड़े बात करें ऑलवेज लगे, ये सही नहीं है, क्योंकि गुड़े बात की आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन। सबसे पहले एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा क्या है? कोडोमिनेंस। इसकी बात अपन अभी तक नहीं की, क्यों? क्योंकि अपन पहले अभी सीधा सीधा क्या पढ़ना चाह रहे थे? क्रॉसिंग, हाइब्रिड क्रॉस। समझ पा रहे? फिर अपन ने मोनोहाइब्रिड पढ़ लिया और डाइहाइब्रिड पढ़ लिया। ये अपन ने बेटा बात करें फिनोटाइपिक रेशो भी देख लिया और ये जीनोटाइपिक रेशो भी देख लिया। अरे देखा कि नहीं देखा? गुड़े बात करें ये सारे जीनोटाइप अपन ने निकाल लिया, किस किस टाइप के होते हैं चेकर बोर्ड मेथड से। किसने दी थी चेकर बोर्ड मेथड? ये बेटा बात कर आरसी पुनेट, रेजिनॉल्ड सी पुनेट ने दी थी। अब इसके दो एक्सेप्शन कौन है गुड़े बात करें? एक्सेप्शन तो वही है ना कि अगर बेटा बात करें जैसे पेरेंट्स ले रहे हैं, अगर ये गुड़े एबन जनरेशन में प्रोजेनी ऐसी पैदा हो जाए, ना तो वो इस पेरेंट से सिमिलरिटी शो करे ना तो इस पेरेंट से सिमिलरिटी शो करे, मतलब कुछ अलग कैरेक्टर के साथ आ जाए, तो अपन क्या बोलेंगे? यह तो लॉ ऑफ डोमिनेंस लगा ही कहां है? किसी भी एक पेरेंट के कैरेक्टर सारे ऑफस्प्रिंग में नहीं आए। तो अगर गुड़े बात करें कभी ऐसा हो कि अगर कुछ ऐसे पेरेंट्स ऐसे हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, और अगर यहाँ जो इंडिविजुअल आ जाए, गुड़े बात करें उन इंडिविजुअल में इन दोनों के मिक्स कैरेक्टर आ जाए,
तो इसको अपन बोलते गुड़े बात करें क्या, इसको अपन बोलते बेटा बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं, तो किसी भी पेरेंट्स की डोमिनेंस पूरी नहीं रही, ना तो इस पेरेंट्स की चली ना इस पेरेंट्स की चली, दोनों की दीदी कैरेक्टर पहले क्या हुई, मिक्स हुई। यहां पर बोलते हैं ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, यहाँ कैरेक्टर का ब्लेंडिंग हुआ और गुड़े बात करना है कैरेक्टर, इसको अपन क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस की लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का लॉ हो गई, तो अब मतलब ये क्या है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा आता बेटा बात करें क्या, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों कैरेक्टर मिलते हैं, कोडोमिनेंस में दोनों कैरेक्टर मिलते नहीं है, और दोनों के कैरेक्टर अलग अलग सेपरेट होते गुड़े बात को एक्सप्रेस हो जाते इंडिविजुअल में। जैसे सिकल सेल एनीमिया, कुछ याद आया, सिकल सेल एक पर्सन के अंदर गुड़े एचबी ए जीन भी आता है और एचबी एस भी आता है, समझ पा रहे, आपने कहा आपका एबी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप में गुड़े बात करें ए भी आता है और बी भी आता है, दोनों ही आते हैं। अगर पेरेंट्स ए भी और बी भी है तो ऐसा नहीं होता कि वो भी मिल करके गुड़े बात में कुछ हमारे पास नया टाइप का गुड़े बात में ब्लड ग्रुप बना दे, वो ए भी एक्सप्रेस करेगा पेरेंट्स का और बी पेरेंट्स का बी भी एक्सप्रेस करेगा, मतलब दोनों एक साथ ही एक इंडिविजुअल में एक्सप्रेस होते हैं। तो गुड़े बात कर वो क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब ना आप मेरे ऊपर हावी हो ना मैं आपके ऊपर हावी हूं, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करूं आधी बॉडी में, आधी बॉडी में अपना करूंगा। आपने ऐसे गाय भैंसों को देखा होगा चितकबरी टाइप के, गुड़े बात करें भैंस जा रही होगी, भैंस के गुड़े बात करें पता पूरी बॉडी कैसी होगी, ब्लैक होगी, और उसका गुड़े बात करें पता जो कान होंगे वो व्हाइट होंगे, या नीचे वाले जो पैर होंगे वो व्हाइट होंगे। अगर आपके पास भैंसे हैं तो आपने देखा होगा, कभी अपने गाय को देखा होगा, पूरी गाय दीदी व्हाइट है और उस बीच बीच में स्पॉट ब्लैक कलर की है, रेड कलर की स्पॉट है, ठीक है। बैलों में देखा होगा, सांडों के अंदर देखा हो ना, गुड़े बात कर रहे पीछे से बैल दीदी बात कर ब्लैक है और आगे से व्हाइट सारा है, ठीक है। अरे तुमने कभी जानवरों को बैलों को नहीं देखा क्या, दीदी बात करें अपने बगल में देख लें, दो चार दिख जाएंगे, ठीक है, गुड़े बात करें मतलब जहां भी अपन खड़े रहते हैं बैठे रहते हैं, ठीक है। तो दो बेटा बात करें क्या है गुरु, ये एक्सेप्शन है किसके, लॉ ऑफ डोमिनेंस के, एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा कोडोमिनेंस, ये अपन इसकी बात करते हैं अभी। फिर दूसरा अपन ने कहा बेटा बात करें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गुड़े बात कर जो था, इसको बोलते बेटा बात करें क्या, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर एनी कैरेक्टर और एनी बेटा बात करें एलील। गैमेट के अंदर यदि बात करें एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने का ही जीन मिलेगा, मतलब एक ही एलील मिलेगा, मतलब गुड़े बात करें एक ही कैरेक्टर आएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं यार मैडम, गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर बेटा बात करें एनी कैरेक्टर और एनी एलील, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर गुड़े बात में कोई इंडिविजुअल बेटा बात का हेड हो जाएगा इस कंडीशन में है, जैसे हमारे पास क्या था बेटा बात करें, देखो आप ये था गुड़े बात करें, जैसे गुड़े बात करें हमारे पास ये जीन टाइप आपने देखा पेरेंट्स के अंदर, जैसे गैमेट बने तो याद है इस पेयर में से एक गया, इस पेयर में से एक गया, क्या पेयर के दोनों गए। अगर उसने बोले गुड़े बात के बताओ राउंड या रिंकल्ड में से किसके लिए जिम्मेदार हो आप, तो ये वाला गैमेट उठा के देखो राउंड के लिए जिम्मेदार हो, और ये वाला रिंकल्ड के लिए, राउंड के लिए, राउंड के लिए, और ये वाला रिंकल्ड के लिए, ये वाला रिंकल्ड के लिए, या तो वो रिंकल्ड है या तो वो राउंड है, ऐसा नहीं कि राउंड रिंकल्ड दोनों है। अब आपने दूसरे कैरेक्टर को देखा नहीं, मैं तो कलर को देखना चाहता हूं, तो कलर के आपने दो जीन रखे हैं, अगर कैपिटल वाई है तो येलो और स्मॉल वाई है तो ग्रीन है, तो अगर इसके पास है तो देखो बाय कैपिटल वाई तो स्मॉल वाई नहीं है। मैं ये इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिविजुअल में देखो तो गुड़े बात करें येलो का भी है और गुड़े बात करें ग्रीन का भी है, राउंड का भी है गुड़े बात करें और रिंकल्ड का भी है। इंडिविजुअल रखते हैं, इंडिविजुअल गुड़े बात करें ब्लेंडिंग करते हैं, इंडिविजुअल गुड़े बात के हेटेरोजाइगस होते हैं, जबकि जो आपके गैमेट है वो गुड़े बात करें हमेशा केवल वो एक ही पेयर का एक ही क्रोमोस एक ही गुड़े जीन रखते हैं, तो वहां हेटेरोजाइगस होमोजाइगस की तो कंडीशन अपन बोल ही नहीं सकते, क्योंकि बेटा बात करें वो एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हाँ ये जरूर कह सकते गुड़े बात करें कि किसी भी कैरेक्टर के लिए वो प्योर है, या तो वो डोमिनेंट, या तो वो गुड़े बात करें राउंड के लिए जिम्मेदार है, या तो वो येलो के लिए जिम्मेदार है, या तो फिर वो ग्रीन के लिए। समझ पाए, देखो इसमें एक ही शेप मिला होगा और एक ही कलर, एक ही शेप है दीदी और एक ही कलर है, राउंड और ग्रीन, राउंड और येलो, एक ही शेप है, रिंकल्ड राउंड नहीं आया, और एक ही कलर है येलो, ग्रीन नहीं आया, एक ही दीदी बात कर पता है कलर है गुड़े बात करें ग्रीन, और एक ही शेप है रिंकल्ड। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर बेटा बात कर फॉर एनी कैरेक्टर और एनी एलील, समझ पा रहे। अब हमने क्या बोला, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये बात तुम्हें समझ में आ गई। और गुड़े अपन ने बोला है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट गुड़े बात करें वन गैमेट ओनली गुड़े बात करें, ओनली गुड़े बात करें वन एलील रिसीव ड्यूरिंग द बेटा बात करें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, वन गैमेट रिसीव ओनली वन एलील गुड़े बात करें फ्रॉम या बेटा बात करें ऑफ द पेयर ऑफ कैरेक्टर या ऑफ द पेयर ऑफ एलील। एलील के पेयर में से गुड़े बात करें गैमेट केवल और केवल एक एलील ही रिसीव करता है ड्यूरिंग द बेटा बात करें क्या, सेग्रीगेशन ऑफ गुड़े बात करें कैरेक्टर, ड्यूरिंग द सेग्रीगेशन ऑफ एलील, ड्यूरिंग द सेग्रीगेशन ऑफ गुड़े बात करें क्या क्रोमोसोम, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। चाहे तो बोलो गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान, चाहे तो बोलो एलील के सेग्रीगेशन के दौरान, चाहे तो बोलो क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन के दौरान,
जो गैमिट है वो केवल बेटा बात करें एक एलील को रिसीव करता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है गुड़े बात करें? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, गैमिट रिसीव गुड़े बात करें ओनली वन एलील गुड़े बात करें ऑफ द पेयर ऑफ एलील। समझ पा रहे हो? या फ्रॉम द पेयर ऑफ एलील गुड़े बात करें फ्रॉम द पेयर ऑफ क्रोमोसोम, या फिर आप क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में बोल दो कि वन गैमिट रिसीव ओनली वन क्रोमोसोम गुड़े बात करें। पता है जी? ड्यूरिंग द, हाँ बिल्कुल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट गुड़े बात करें, गैमिट जेनेसिस किसका गुड़े बताओ? फ्रॉम वन पेयर ऑफ बेटा बात करें क्रोमोसोम, या वन पेयर ऑफ बेटा बात करें एलील। इसको बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये छोटी सी बात दीदी ये हो जाती है। तीसरे नंबर पर अपन आ जाते गुड़े बात करें। तीसरे नंबर पर अगर अपन आना चाहें गुड़े बात करें, अच्छा एक चीज और है, क्या आपको इतना समझ में आए कि गैमिट सेग्रीगेशन ही वो गुड़े बात करें पता है प्रोसेस है जिसकी वजह से रिसेसिव गुड़े बात करें करेक्टर और डोमिनेंट करेक्टर आपस में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं और अपने आप को एप्टोजेनेशन में एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर गैमिट को जेनेसिस ना होता गुड़े बात करें, पता है गैमिट का फॉर्मेशन ना होता गुड़े बात करें, हमारे पास ये एलील का सेग्रीगेशन ना होता, तो क्या गुड़े बात करें रिसेसिव करेक्टर कभी आपको एप्टोजेनेशन में मिल पाता? नहीं मिल पाता। आपको एप्टोजेनेशन में सारे क्या मिले थे? राउंड और येलो, लेकिन आपको यहाँ पे क्या मिल गया बताओ? ग्रीन और गुड़े बात करें पता रिंकल मिले कि नहीं मिले? तो ये किसकी वजह से मिले? गैमेट के सेग्रीट होने से। क्योंकि गैमेट अगर गुड़े बात कर ना बनते, एलील सेग्रीगेट ना होते, तो आपको ये करेक्टर गुड़े बात के अलग अलग नहीं मिलते। तीसरे पॉइंट पर आते गुड़े बात कर हमारे पास क्या जो अपने पढ़ा बेटा बात करें डायहाइब्रिड क्रॉस का पोस्टुलेट, जिसको अपने बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोला है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहली बात मैंने आपको मेन चीज कही वो आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको हमेशा नहीं मिलेगा गुड़े बात का, तो यूनिवर्सल लॉ तो ये है नहीं। ये केवल तभी मिल सकता है जब गुड़े बात करें आपने जिन एक से ज्यादा पेयर ऑफ करेक्टर को लिया है, उन पेयर ऑफ करेक्टर को रेगुलेट करने वाले, उन करेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन अलग अलग गुड़े बात करें होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट। समझ पा रहे हो? तो ये कब मिलेगा? कब मिलेगा? लॉ ऑफ गुड़े बात करें या पोस्टुलेट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट गुड़े बात करें कब मिलेगा आपको? इस ऑब्टेन ड्यूरिंग द गुड़े बात करें ड्यूरिंग द, हाँ ऐसा बोल सकते हैं व्हेन गुड़े बात करें द जीन या द पेयर ऑफ जीन आर प्रेजेंट गुड़े बात करें ऑन टू डिफरेंट गुड़े बात करें होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जब दो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम पर गुड़े बात करें प्रेजेंट होते हैं दो करेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन, तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा? लिंकेज। बहुत बढ़िया, ये बात दीदी बार बार सुनना है। दूसरी कंडीशन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अपन क्या कह की बात की अपन ने? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या हो रहा है? बात तो ठीक है ना चार? करेक्टर ऑफ गुड़े बात करें क्या वन पेयर, या करेक्टर ऑफ गुड़े बात करें वन पेयर ऑफ गुड़े बात करें हमारे पास क्या? आगे बोलो। करेक्टर ऑफ वन पेयर गुड़े बात करें इंडिपेंडेंटली असॉर्ट गुड़े बात करें फ्रॉम अदर पेयर ऑफ करेक्टर गुड़े बात करें। समझ पा रहे हो? इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। करेक्टर ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंटली असॉर्ट गुड़े बात करें करेक्टर ऑफ अदर पेयर, ठीक है, इन गुड़े बात करें हाइब्रिड इंडिविजुअल और गुड़े बात करें ऑर्गेनिज्म। अगर किसी एक इंडिविजुअल के अंदर गुड़े बात करें क्या है, अगर वो हाइब्रिड है तो उसके अंदर अगर एक से ज्यादा गुड़े बात करें क्या है? करेक्टर है, तो जो एक पेयर के करेक्टर हैं वो दूसरे पेयर के करेक्टर से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। लेकिन कब होते हैं मैंने आपको बता दिया, जहां पे लिंकेज ना हो, जहां क्रॉसिंग ओवर के चांस हो। तो ज्यादा कुछ बड़ा बोल ही नहीं, एक छोटी सी बात को याद नहीं रख पा रहे अपन। क्या बोला है? करेक्टर ऑफ वन पेयर गुड़े बात करें इंडिपेंडेंटली असॉर्ट फ्रॉम गुड़े बात करें करेक्टर ऑफ अदर पेयर इन बेटा बात करें एनी हाइब्रिड इंडिविजुअल और गुड़े बात करें क्या? हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। समझ पा रहे? दूसरी कंडीशन गुड़े इसके अंदर बोलना था एनी करेक्टर बेटा बात करें इज ऑलवेज, एनी वन करेक्टर इज ऑलवेज गुड़े बात करें इनहेरिट और गुड़े बात करें क्या? हेरिडिट। इनहेरिट मतलब इनहेरिटेंस और हेरिडिट गुड़े बात करें इन पैटर्न ऑफ बेटा बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के पैटर्न में ही दीदी बात करें हमेशा एक करेक्टर क्या होता है? इनहेरिट होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपने देखा था ना, क्या था रेशियो? फिनिटोविक रेशियो 3:1। तो वो मैंने आपको 3:1 दिखाया। माना वो डायहाइब्रिड, चाहे तुम दूसरे के साथ लो चाहे तीसरे के साथ ले लो, चाहे तुम 10 करेक्टर ले लो, लेकिन जब तुम एक करेक्टर को निकालोगे तो वो हमेशा किस पैटर्न में इनहेरिट होता है? मोनोहाइब्रिड पैटर्न में, मतलब 3:1 के।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गुड़े बात क्या, तो इतनी सी छोटी सी चीजें थी। अब अपन को क्या देखना, बताओ बेटा बात कहने के आधार पर अपन क्या देखना चाह रहे हैं? मुझे चाहिए गुड़े बात करें आप लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन, जो क्या थे बेटा बात करें, एक तो कोडोमिनेंस और दूसरा क्या था हमारे पास, और फिर अपन इसके बाद देख लेंगे गुड़े बात करें क्या, क्रॉस मतलब बैक क्रॉस, एस क्रॉस, आउट क्रॉस। ठीक है, चलो नोट करो उसको फटाफट।